रामायण की कहानी तो हर हिंदू बखूबी परिचित होगा और जानता भी होगा। उसके साथ ही साथ माता सीता के अपहरण और प्रभु श्री राम की लंका पर चढ़ाई और महाप्रतापी रावण की मृत्यु की कहानी हर किसी की जुबान पर होगी। ये पूरी कथा हर बड़े बूढ़े को, यहाँ तक कि बच्चों को भी पता है, क्योंकि ये सारी जानकारी उनके पाठ्यक्रम में भी शामिल कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि रामायण के इस सुखद अंत के बाद क्या हुआ, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। और अगर थोड़ी बहुत जो जानकारी भी है तो ये वो बस श्री राम के बारे में ही मिलती है, दूसरे किसी के बारे में नहीं मिलती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे श्री राम के हृदय से भी प्रिय उनके भाई लक्ष्मण के बारे में कि आखिर उनका क्या हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई। कहीं कहीं किंवदंतियों के अनुसार खुद प्रभु श्री राम ने ही अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे दिया था। इस बात के पीछे क्या रहस्य है, ये आज हम आपको बताएंगे। बताया जाता है कि लंका विजय के बाद श्री राम जब अयोध्या लौटे तो वो अयोध्या के राजा बन गए। और ऐसा भी कहा जाता है कि राजपाट संभालते समय एक रोज यम देवता श्री राम से चर्चा करने उनके पास आए थे और उनसे कहा कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूरा करते हैं। इस आधार पर यम देवता ने उनसे एक वचन मांगा कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो अगर कोई भी उस दौरान आ जाता भी है तो आपको उसे निसंकोच मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने यम को वचन दे दिया। श्री राम ने उनकी बात को मानते हुए अपने सबसे प्रिय और छोटे भाई लक्ष्मण को अपने वचन के बारे में बताया और उसके साथ ही उनको ये आज्ञा दी कि अगर कोई भी उनकी चर्चा में विघ्न डालने की कोशिश करे तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आज्ञा पाकर लक्ष्मण खुद ही द्वार पर पहरेदारी करने लगे। लेकिन तभी कुछ ही समय के बाद वहां पर दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे और श्री राम से मिलने की बात कही। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें प्रभु श्री राम के वचन के बारे में बताते हुए अब उनसे मिलने को मना कर दिया। मना करने पर ऋषि दुर्वासा ने चेतावनी भी दी कि उन्हें श्री राम से ना मिलने दिया गया तो वो अयोध्या के राजा श्री राम को श्राप दे देंगे। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए मशहूर थे और लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर पूरे नगर को ऋषि के शाप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण भी समझदार थे और अपने राज्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे और इस बहुत ही विकट परिस्थिति का गंभीरता को समझते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि उनको खुद का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। फिर उन्होंने बिना देरी करते हुए भीतर जाकर लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। प्रभु श्री राम ने ये बात सुनते ही यम के साथ अपने वार्तालाप तुरंत ही खत्म की और ऋषि दुर्वासा की आव भगत की। लेकिन अब उनके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी कि अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने ये देवता को जो वचन दिया था अब उसे निभाने की बारी आ गई थी। और उस वचन के बीच में खुद उनके सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण आ गए थे। उन्होंने राज्य हित के लिए वचन का उल्लंघन किया। अब समय था श्री राम को अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने का। इस घोर असमंजस की स्थिति में वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दें। लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था और इस घोर दुविधा की स्थिति में श्री राम पूरी तरह से व्यथित हो गए थे। और ऐसे में उन्होंने अपने गुरु को याद किया। तब उनके गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उनकी मृत्यु के समान ही माना जाता है, इसलिए तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन लक्ष्मण को इस बारे में जानकारी होते ही ये साफ कर दिया कि आप भूल करके भी मेरा त्याग नहीं करना,
क्योंकि आपसे दूर रहने से अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। और ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।